क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि नेहरू ने खता की और देश को सजा मिली, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पीओके हमारे हाथ से चला गया हो, या फिर सिंधु जल समझौता हो? मैं आपको सरदार पटेल ने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देहरादून में जून 29, 1949 को लिखा था, वो एग्जैक्ट वर्बैटम कोट करना चाहता हूं। कश्मीर सॉल्व हो जाता अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी गलती नहीं करते और ट्रूप्स को जाने देते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा था एक लेटर में जून 29, 1949 को। मैं एक और आपको पढ़ना चाहता हूं तथ्य और लेटर यहां पे, जो आपको सही लगेगा। ये मनीबेन है, जो सरदार पटेल की बेटी है। उन्होंने अपनी डायरी में मई 1, 1949 को लिखा है, सरदार काफी नाखुश थे कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेके गए और भारत के हाथ से उसको अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का था। अगर सरदार को उस वक्त अपनी बात सुनवाई दी जाती तो जम्मू कश्मीर की समस्या हमेशा सॉल्व होती। तो सरदार पटेल का परिवार और हर व्यक्ति जो इतिहास का शोध करता है, वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की गलती के वजह से ही जम्मू कश्मीर की समस्या भारत को झेलनी पड़ी, वरना पूरा जम्मू कश्मीर पीओके को इंक्लूड करके भारत के पास होता। मैं एक और रेफरेंसिंग कोट करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तथ्य नहीं होंगे। आप चले जाइए एक नवंबर 24 को, नवंबर 24, 1947 की बात कर रहा हूं। उस वक्त पंडित डोगरा और प्रोफेसर मंदोक जो हैं, वो जवाहरलाल नेहरू से मिले थे और उन्होंने कहा था मीरपुर की जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, नेहरू जी आप ट्रूप्स को भेज दो मीरपुर के अंदर। नेहरू जी से वो मिले, पर नेहरू जी ने क्या कहा, उनको सुनिए वर्बैटम। उन्होंने बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप शेख अब्दुल्ला से जाके मिलो और इसमें शेख अब्दुल्ला ही निर्णय करेंगे। हमने हमारे ट्रूप्स मीरपुर में नहीं भेजे और मीरपुर पाकिस्तान के हाथ में चला गया। ऐसे अनगिनत आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। ठीक है प्रदीप जी, ये मैं ही नहीं, इतिहास ये कह रहा है और ये सच्चाई है। ठीक है डॉक्टर निकुल पटेल, क्या 1947 में जो खता हुई उसकी भरपाई अब हो रही है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर बोलते हैं, आतंक के खिलाफ बोलते हैं, तो आप लोगों को हजम इसलिए नहीं होता, आप लोग टेंशन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि भाई देश में कभी 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव होगा तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा और बीजेपी का फायदा हो जाएगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र और पूरे देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तो सर्वदलीय बैठक के अंदर कांग्रेस ने सरकार को पूरा समर्थन दिया कि नहीं दिया? सब एकजुट थे कि नहीं थे? सरकार जो भी डिसीजन सरकार ने लिया, कहीं पे भी सवाल उठाया क्या? अभी जब सीज फायर हो गया है और सभी समतल हो गया है, कहीं पे भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं है और देश की जो परिस्थिति है, अगर वो देश की परिस्थिति के लिए अगर विपक्ष कोई सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी को देश की क्या परिस्थिति है डॉक्टर नकुल पटेल जी? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे देश को देश का सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। देश के इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा पीओके है। जवाब मांगते इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है सिंधु जल समझौता, जो 1960 में कांग्रेस की सरकार ने की थी। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं ना कि अगर पटेल की बात मान लिए होते आप लोग और कांग्रेस पार्टी और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ना आतंकवाद होता, ना सिंधु जल से हमारी देश की जनता वंचित होती। इस पर जवाब दीजिए। देश की आजादी के समय पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने मिलकर पूरे देश को जो एकजुट किया था, वो पूरा इतिहास है। क्या वो भूल गए सब? ये बात भी फैक्ट है। और उस समय के बाद जब आजाद हुआ और आजादी के बाद जब भी देश को कोई भी अंतरराष्ट्रीय तकलीफ हुआ या अंतरराष्ट्रीय वॉर फेस करना पड़ा, हमने अपनी सुरक्षा को लेके हुए बहुत ही अच्छी तरह उसको डिफेंड किया और आज हम एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका जो पूरा श्रेय जाता है, अरे वो ठीक है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आतंकवाद के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या सिंधु जल समझौते में भारत को सिंधु के जल से जो वंचित रखा गया उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? और अगर उन चीजों को प्रधानमंत्री ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग टेंशन में क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए सर।
आप लोगों की टेंशन ये है कि ये मुश्किलें अगर सॉल्व हो जाएंगी तो फिर कांग्रेस को कोई पूछने वाला बचेगा नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो नोटबंदी किया था, तभी बोले थे कि अगर 50 दिन में आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो मुझे सूली पे चढ़ा देना 4 रस्ते पर। अगर उसके बाद भी बहुत सारा हुआ तो वो बात भी है, आतंकवाद अरे वो बात तो मैं कर लूंगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या पंडित नकुल पटेल जी, प्रधानमंत्री तो आए दिन बोलते हैं कि हम नकुल पटेल जी, खत्म कर नकुल पटेल जी, आज प्रधानमंत्री गुजरात में बोल रहे थे, कल प्रधानमंत्री गुजरात में बोल रहे थे, उससे पहले उन्होंने कई सभाएं की हैं और कई रैलियां की हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि देश में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग क्यों कुल बुला रहे हैं? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? अरे प्रधानमंत्री तो कब मन की बात में बोल देते हैं, जब आए तब बोल देते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप बोलते हैं तो करके दिखाइए। अगर मैं पूछ रहा हूं देश में चुनाव है क्या? अरे प्रधानमंत्री तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। अरे तुम मुझे ये बताइए, तो प्रधानमंत्री बोले नहीं क्या देश में? अरे जब बोलना है वो नहीं बोलते हैं ना। मणिपुर पे कहाँ बोल तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि 1947 में बंटवारे के बाद जब पीओके हमारे हाथ से चला गया तो उसके लिए जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी हैं? ये बोलेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? हम सवाल नहीं पूछ सकते क्या प्रधानमंत्री? पूछिए सर, सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए ना कि आप बताइए ना। अरे आप बताए ना, हम सवाल नहीं पूछ सकते सर? बिल्कुल पूछिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। देश में जब चुनाव नहीं है तो आप लोग क्यों माहौल बना रहे हैं कि देश में चुनाव है और प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहे हैं? आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? कर रहा है, आपको तकलीफ क्या हो रहा है? सवाल सर मुझे तकलीफ ये हो रहा है कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर है, पाकिस्तान को हमने कूट दिया है, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। कितनी बार घुटने पे ला दिया है अभी तक? कितनी बार घुटने पे ला दिया आप बताइए ना, खुद बताइए। 2 बार तो वॉर हुआ है, उस वॉर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस टाइम नहीं किया था क्या? हाँ तो किया था, कौन मना कर रहा है ना? वो भी कांग्रेस ने किया था ना, वहां पे तो प्रधानमंत्री तो ये भी मानिए ना, तो ये भी मानिए ना कि पीओ के हाथ से चला गया, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, ये भी मानिए ना। तो इसको भी मानिए ना सर। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरदार पटेल की बात मान ली होती तो पीओ के गया नहीं होता। सुजाता पांडे, क्या प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बना रहे हैं देश में? क्या प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बना रहे हैं देश में और चुनावी दांव खेल रहे हैं और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? या फिर जो सच है वो सबके सामने रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस कांटे को, आतंक के कांटे को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और सिंधु जल जिस पर हिंदुस्तानियों का हक है वो हम लेकर रहेंगे, वो हमारा ही रहेगा? जी बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत, आपने कभी देखा है वो सड़क के किनारे एक पागल व्यक्ति पड़ा रहता है, वो हर किसी का भी समारोह हो, शादी हो, ब्याह हो, उससे वो एक ना एक कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, गाली देता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सच है। सच ये है कि उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता जो है उसका पूरी तरह से विनाश हो चुका है। आई थिंक कांग्रेस का भी आज यही हाल है। पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरे देश में किस चीज का माहौल है? कांग्रेस कह रही है कि मातम का माहौल, लेकिन पूरे देश में आज वीरता का माहौल है, साहस का माहौल है, इस जीत का माहौल है, पाकिस्तान को घुटने पे लाने का माहौल है। और जहां तक बात हो रही थी नेहरू जी की, तो मैं कुछ चीजें बता दूं कि नेहरू जी ने जो की वो कूटनीतिक भूल नहीं थी। मुझे लगता है कि उसके लिए वो एक कविता पंक्ति याद आती है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो नेहरू जी जो यूएन में मामला लेके गए कश्मीर का, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि भारत की जो वैध स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी। हरि सिंह पहले ही भारत को कह चुके थे कि कश्मीर वो भारत में मिला देंगे, वो पूरी तरह से वैध प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही यूएन में लेके चले गए नेहरू जी, उस पे एक संदेह की स्थिति हो गई। उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ, 47 का रेजोल्यूशन जो पास हुआ, उसमें भारत के पक्ष को एक तरह से कमजोर किया गया। वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान वहां आक्रांता था और भारत पे ये जो युद्ध था वो थोपा गया था, ये घुसपैठ की गई थी। लेकिन जब रेजोल्यूशन निकला विद्या जी, तो उसमें पूरा जो पाकिस्तान और भारत को एक बराबर पटरी पे रखा गया। उसके बाद उसमें प्लेबिसिट की